हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है। आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। लेजिट मैंने पोस्ट किया था। मैंने आई थिंक अप्रैल में पोस्ट किया था और मैं अब जाके पोस्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग गैप बिकॉज मैं 11th में बहुत बिजी हो गया था। आई डिड MUNs एंड आई was busy with the stuff of studying 11th। मतलब समय नहीं मिलता था। आई एम नॉट वेरी ग्रेट एट स्टडिंग बट स्टिल ये सब्जेक्ट को समझने में लाइक 10th के बाद तुम एक 11th में आते हो द सडन जंप इज सो रैपिड दैट 6 महीने तो लग गए कि भाई पढ़ना क्या है। लेजिट लाइक तुम कोई भी 11th का एक चैप्टर उठा लो और तुम कोई 10th का एक चैप्टर उठा लो मैथ्स का। आई चूज कॉमर्स विथ मैथ्स। Let me tell you guys, I choose commerce with maths and मेरा applied mathematics है। So let me tell you कि 11th में जो sudden shift होता है ना between the chapters, between the subjects, it's completely randomized। Like legit मैं कैसे बताऊँ यार। मतलब इतना सडनली सब शिफ्ट होता है और इतना सडनली तुम्हारे मिड टर्म्स आते हैं। बस तुम रिलैक्स रहते हो जून तक। तुम्हारे छुट्टियाँ चल रही होती है गर्मी के, उसके बाद तुम स्कूल जाते हो फाइनली। तो बहुत बड़ा केओस था इट वाज एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर 12th में भी ऐसा ही होगा। 12th में जैसे 10th चालू हुआ था वैसे ही ये भी चालू होगा 12th और ख़त्म हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द कंप्यूटर एग्ज़ाम ऑल्सो। सो लेट मी टेल यू गाइस द इस वीडियो का ये पॉइंट है। लेट मी गिव यू 3 रियलिटी चेक्स व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय 11th। दैट पहला कि कभी भी 10th से इसको कंपेयर मत करना कि तुम 10th या मतलब तुम 9th से कंपेयर करोगे। हलवा है लेजिट बता रहा हूँ। 10th 9th इसके सामने हलवा है 11th के आगे। लेजिट जब तुम्हें 18 चैप्टर पढ़ने होंगे ना, जब तुम्हारे 2 महीने के अंदर तुम्हें 18 चैप्टर्स पढ़ के हर एक चैप्टर उस मतलब तुम्हें 10th की टेक्स्ट बुक के 2 चैप्टर या 4 चैप्टर के बराबर होगा ना, तब समझ में आएगा कि कितना हाई हाई प्रेशर लगता है उस टाइम। बट लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि बहुत अलग सिलेबस हो जाता है। एंड दूसरा रियलिटी चेक कि 6 महीने तक तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है। लाइक मेरे को खुद नहीं समझ में आया था। सी सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। इवन इफ यू चूज साइंस, इवन इफ यू चूज ह्यूमैनिटीज, इवन इफ यू चूज कॉमर्स, डज नॉट मैटर क्योंकि सब्जेक्ट्स कंप्लीटली अलग हो जाते हैं। एंड द थर्ड रियलिटी चेक अबाउट 11th इज कि 11th में तुम लाइक कैसे समझाओ, ये काफ़ी डिफिकल्ट पॉइंट है बट few only understand us and few is only able to make this understanding that you study, you give exam। 2 महीने के अंदर तुम पेपर देते हो। अपना पहला पेपर वो होता है हाफ ईयरली सितंबर में, अगर तुम्हारा सितंबर में होता है तो, नहीं तो फिर अगस्त में, एंड ऑफ अगस्त या सितंबर में तुम्हारे पेपर होते हैं। उसमें जो डीमोटिवेशन मिलता है ना वंस यू गिव योर पेपर, दैट वाज लाइक बहुत ख़राब लगता है उस टाइम। लाइक तुमने अपने फेवरेट सब्जेक्ट लिए या तुमने वो सब्जेक्ट लिया जो तुम्हें अच्छा लगता है एंड यू आर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट एंड काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है वंस यू स्कोर लो। सो इट्स वेरी कॉमन दैट यू विल स्कोर लो इन योर एग्ज़ाम्स। इट्स वेरी कॉमन। पहला पॉइंट लेट मी टेल यू कि लो स्कोर करने का मतलब तुम्हें लगे कि मैंने लो स्कोर कैसे कर लिया भाई। मतलब मैंने तो इतना लिखा था, मैंने ये किया था। काटेंगे ही काटेंगे भाई, टीचर्स नंबर काटेंगे ही उस मामले में। लेट मी टेल यू दिस एंड इफ आई समराइज दिस ऑल पॉइंट्स। सो पहला काफ़ी अलग है, 10th से काफ़ी अलग है, 9th से भी काफ़ी अलग है। 10th 9th का मिक्सचर बोल दो तो जाके तुम्हारे 11th का सिलेबस बनता है। सेकेंड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तुम्हें 6 महीने तक नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है बट यू हैव टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग। धीरे धीरे समझ में आएगा और वो 12th पे जाके ना एक लेवल हो जाएगा। मतलब तुम सेट कर जाओगे 12th पे।
एंड 11th तक लो स्कोर करना इन फर्स्ट टर्म इज़ कॉमन, एंड सेकेंड टर्म में यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू पास, बिकॉज यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास 11th। बट मैंने अभी तक मैंने पेपर नहीं दिया, बट स्टिल आई वुड से कि आई थिंक, क्योंकि मेरे जिस हिसाब से मैंने देख रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ चीज़ों को, उस हिसाब से इट्स difficult to pass, but it's not impossible to pass. It's difficult, but it is not impossible. That's the ratio. That's the thing. That's the mindset. कि भाई मुश्किल है, बट इतना भी नहीं कि हो ही नहीं पाएगा, कर लोगे, उस टाइप से। सो जस्ट कीप इन दैट थिंग माइंड, एंड और भी वीडियोस आती रहेगी। मैं बस रैंडमली मैंने बनाया क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, आई डेंट पोस्ट एनीथिंग, सो दैट्स ऑल। ऑलराइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।